हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है बिहार पुलिस स्पेशल बैच का जैन धर्म। ठीक है। ये जो जैन धर्म, इसके बारे में जितना भी अगर आपको हम जानकारी दे देंगे और अगर इस टॉपिक से बिहार पुलिस में एग्जाम में सवाल आया तो इससे आगे नहीं आ सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जैन धर्म। हमें इसे मात्र 10 मिनट में ही खत्म करना है, इसलिए केवल डायरेक्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहानियां सुन लेंगे अलग टॉपिक में। ठीक है। जब जैन धर्म का टॉपिक वाइज चलेगा ना तो कहानियां सुन लेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म का संस्थापक थे ऋषभ देव। संस्थापक कौन थे इनका? ऋषभ देव। फिर से थोड़ा इसको हम रिपीट करेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। और ये पूछता है कि ऋषभ देव का चिन्ह क्या था? ऋषभ देव का चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह था वृषभ। ऋषभ देव का चिन्ह था वृषभ। ऋषभ देव का चिन्ह था वृषभ। फिर कभी कभी आपसे पूछ देगा ना कि 19वां तीर्थंकर कौन थे? फिर पूछेगा 21वां तीर्थंकर कौन थे? फिर पूछेगा 23वां तीर्थंकर कौन थे? इसके बाद आपसे पूछा जाएगा 24वां तीर्थंकर कौन थे? तो जो 24वां तीर्थंकर थे इन्हीं को कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। इन्हें कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो 24वां। अब इसको देखते हैं कौन कौन क्या। 19वां जो तीर्थंकर थे उनका नाम था मल्लीनाथ। यह सब आ जाता है एग्जाम में। हम लोग सब रखते हैं सिर्फ पहला और 24, लेकिन ये भी आता है। ठीक है। मल्लीनाथ का क्या था? कलश। मल्लीनाथ का चिन्ह क्या था? कलश था। 21वां थे नम्मीनाथ। नम्मीनाथ, ये इनका चिन्ह क्या था? इनका था कमल। देखो ऐसे याद करना है, कलश कमल, कलश कमल। 19वां मल्लीनाथ, 21वां नम्मीनाथ। ठीक है। 23वां थे पार्श्वनाथ। 23वां थे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था? सर्प। पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था? सर्प चिन्ह था, सांप। ठीक है। अब थोड़ा सा हम पार्श्वनाथ के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था वाराणसी। पार्श्वनाथ का जन्म कहां हुआ था? वाराणसी। इनका पिताजी का नाम क्या था? अश्वसेन। ध्यान दो। इनका माता का नाम था हम्म देवी। इसी टाइप का नाम था हम्म देवी। ठीक है। पिता का नाम इनका था अश्वसेन। पिता का नाम था अश्वसेन। पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम हम देवी। इसी टाइप का नाम है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है हम देवी में, है ना। नेक्स्ट ध्यान दो, ये जो पार्श्वनाथ थे इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहां पे? तो समेध चोटी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी समेध चोटी। और इनका ये है झारखंड में। और अभी इसका वर्तमान नाम इसका हो गया है पारसनाथ चोटी। पारसनाथ चोटी। अब इसका नाम पारसनाथ चोटी क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ना पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक बात और थोड़ा सा आप जान लो अच्छे से कि पार्श्वनाथ ऐसे तीर्थंकर थे जो 100 साल तक जिए थे। और वो प्रचार जो किए थे ना, प्रचार 69 वर्ष 8 महीना तक प्रचार किए थे वो। अब सवाल आपसे पूछेगा कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? समेध चोटी, तो झारखंड में है। इसका वर्तमान नाम क्या है? पारसनाथ। इनको कैवल्य कब मिला? कैवल्य का मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। चलिए, 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। अब यहां तक सब स्क्रीनशॉट थोड़ा जल्दी ले लीजिए तो फास्ट। चलिए, हो गया ना। ठीक है। अब देखो पार्षद महावीर वास्तविक संस्थापक थे महावीर। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन्हें कहा जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। इन्होंने जैन धर्म को बहुत आगे लेकर चला गया। देखिए, जैन धर्म का
स्थापना बहुत पहले ही हो चुका था, किनके समय में, ऋषभदेव। लेकिन आगे बहुत विस्तार से नहीं फैला, विस्तार से फैला कब, महावीर स्वामी जब आए तब। देखिए महावीर स्वामी जो है, इनका जन्म हुआ था कब, इनका जन्म हुआ 540 ईस्वी पूर्व। कहीं कहीं दे देगा 599 ईस्वी पूर्व जन्म, तो मृत्यु दे देगा 527 ईस्वी पूर्व, क्योंकि जिए थे मात्र 72 साल। अब इसमें जन्म हुआ 540 ईस्वी पूर्व, कहां पे जन्म हुआ था, वैशाली में जन्म हुआ था, ठीक है ना। इनके माता का नाम क्या था, इनके माता का नाम था त्रिशला, माता का नाम क्या था, त्रिशला। और जो राजा चेटक की बहन थी, राजा चेटक की बहन, राजा चेटक की बहन कौन थी, त्रिशला थी। और जिनके पुत्र कौन हुए थे, महावीर स्वामी। नेक्स्ट अब यहां पे समझते हैं हम लोग, देखिएगा इन ये कभी कभी पूछ सकता है कि त्रिशला किस कुल के थी, तो आप समझेंगे त्रिशला थी कुंडीय कुल के, कुंडीय कुल के थी। नेक्स्ट इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था सिद्धार्थ, पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और इनके जो पिताजी सिद्धार्थ थे वो किस कुल के थे, वो थे ज्ञात्रिक कुल के थे, वो ज्ञात्रिक कुल के थे। वो किस कुल के थे जी, तो ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर स्वामी जो हैं, इनके इनका विवाह हुआ, यानी कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा, पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। फिर आपसे पूछा जाएगा इनके पुत्री एक हुई थी, जिनकी पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी। अब इनकी पुत्री का विवाह किनके साथ हुआ, यानी इनका दामाद कौन थे, इनका दामाद का नाम था जमाली, दामाद का नाम इनका क्या था, जमाली, जो इनके प्रथम शिष्य बने थे। आपसे पूछा जाएगा प्रथम शिष्य कौन बने थे, तो आप कह दोगे जमाली। महावीर जी का प्रथम शिष्य कौन बने थे, जमाली बने थे। देखिए 30 वर्ष के उम्र में महावीर स्वामी 30 वर्ष के उम्र में अपना गृह को त्याग दिए। अब एक चीज को ध्यान देंगे, 30 वर्ष की उम्र में जब एक गृह को त्यागे, तो आखिर क्यों त्यागे, इनके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद ये सच की खोज में, वास्तविकता की खोज में निकल गए। तो 30 वर्ष की उम्र में गृह त्यागे, किनसे अनुमति लेकर, इनके बड़े भाई थे नंदी वर्मन, नंदी वर्मन से अनुमति लेकर, नंदी वर्मन से अनुमति लेकर ये गृह को त्याग दिए थे, ठीक है ना। गृह त्यागने के बाद ये गए जम्बिक, एक गांव था, कौन सा गांव था, जम्बिक गांव था। जम्बिक गांव में अब पूछा जाएगा आपसे शिक्षा इनको प्राप्त कैसे हुआ, तो जम्बिक गांव में, ठीक है, जम्बिक गांव में रिजु पालिका नदी के तट पर, रिजु पालिका नदी, रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ना 12 वर्ष तक तपस्या की। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपसे पूछा जाएगा इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद हुई, आप बताओगे 12 वर्ष। लगातार कितने वर्ष इन्होंने तपस्या किया था, तब 12 वर्ष तपस्या किया, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पे हुई थी, जम्बिक गांव में, रिजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले लो जल्दी से, डन है ना। आगे अब देखो, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, इससे और भी सवाल आता है, ठीक है। इन्होंने प्रथम उपदेश कहां दिया, प्रथम उपदेश इन्होंने दिया राजगीर में। कहां पे दिए, राजगीर में। और राजगीर उस समय उनके बगल में बराकर नदी था, तो राजगीर में बराकर नदी के तट पर
इन्होंने पहला उपदेश दिया। ठीक है, इनकी दी गई उपदेश किस भाषा में थी? तो अर्ध मगधी। कौन सी भाषा में थी? अर्ध मगधी। और अर्ध मगधी को हम कहते हैं मालूम है क्या? अर्ध मगधी को बोलते हैं प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा थी जी? तो प्राकृत भाषा। आपसे पूछा जाएगा कि जो इन्होंने उपदेश दिया वो उपदेश किस भाषा में थी? तो अर्ध मगधी प्राकृत भाषा में थी। ठीक है, अब यहां ध्यान रखें, इनसे और भी सवाल आता है कि जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम। ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? ज्ञान प्राप्ति को बोलते हैं कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति को हम क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने ना त्रिरत्न दिया। त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या क्या था? पहला था सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। ठीक है, सेकंड था सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। इसके बाद तीसरा था सम्यक आचरण। सम्यक आचरण। सम्यक आचरण। तो फिर से हम रिपीट करते हैं, त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। आचरण, सम्यक ज्ञान, दर्शन, आचरण। ठीक है ना? अब देखिए, जब एक ज्ञान की प्राप्ति किए महावीर, तो महावीर जी को कैवल्य भी कहा जाने लगा और महावीर जी को जीन भी कहते हैं। जीन किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को काबू में कर ले, अपने इंद्रियों को बस में कर ले, उसे हम बोलते हैं जीन। और इंद्रियां ही बस में जल्दी नहीं होता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब समझते हैं महावीर जो जो थे, तो महावीर जी का मृत्यु कब हुआ? ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ? मृत्यु हो गया 468 ईस्वी पूर्व में। 468 ईस्वी पूर्व में। कहां पे इनका मृत्यु हुआ था? तो पावापुरी। पावापुरी इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी? तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे यहाँ पे देखते हैं कि महावीर स्वामी जो है, इनके मृत्यु के बाद दो संगतियां हुई। कितने संगतियां हुई? दो संगतियां हुई। उससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ठीक है, देखो, महावीर जी ने 5 महाव्रत किया। कितने महाव्रत रखे वो? उन्होंने 5 महाव्रत रखे। उनसे भी पहले 4 महाव्रत रखे थे। कौन? पार्श्वनाथ। 4 महाव्रत किन्होंने बनाया था? पार्श्वनाथ। एक ब्रह्मचर्य को जीने के लिए, एक ब्रह्मचर्य को जीने के लिए या भिक्षु को जीने के लिए 4 महाव्रत इन्होंने बनाया। ठीक है, पहला महाव्रत क्या था? पहला महाव्रत था अहिंसा। अहिंसा। इसके बाद दूसरा क्या था? सत्य। अहिंसा, सत्य। तीसरा क्या था? अस्तेय। अस्तेय। चौथा क्या था? अपरिग्रह। अपरिग्रह। और ये 4 किन्होंने दिया था? पार्श्वनाथ। लेकिन एक और महावीर जी ने क्या जोड़ दिए? तो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। आपसे पूछा जाएगा कि महावीर जी जो 5 ब्रह्मचर्य, जो महावीर जी ने 5 महाव्रत दिए, उसमें से 4 पहले से कौन दिए थे? तो पार्श्वनाथ। और 5वां कौन दे दिए? ब्रह्मचर्य। इसीलिए अब हो गया 5 महाव्रत। कितना महाव्रत हो गए? 5 महाव्रत। और ये किन्होंने दिए? तो महावीर। महावीर। कितने कितने हो गए महाव्रत? 5 महाव्रत हो गए। ठीक है, अब समझेंगे। जैन धर्म की 2 संगतियां हुई थी। जैन धर्म की 2 संगतियां हुई थी। 2 संगति। पहला की बात करें तो पहला, ठीक है, पहला हुआ था कहां? तो पाटलिपुत्र। पहला कहां पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र। और पहला कौन थे? स्थूल भद्र। स्थूल भद्र। ठीक है ना? अब पहला में क्या बना था? तो 12 अंग की रचना हुई थी।
12 अंग की रचना हुई थी। सेकंड, दूसरा कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात में है, वल्लभी गुजरात में। दूसरा कहां पे है? वल्लभी गुजरात में। और इनके कौन थे अध्यक्ष? देवाधि शर्मा, देवाधि शर्मा। इनके अध्यक्ष कौन थे? देवाधि शर्मा। इसमें क्या हुआ था? 12 उपांग की रचना हुई थी, 12 उपांग की रचना हुई थी। फिर से रिपीट करेंगे, यहां पे समझना क्या है। कहां हुआ था? पाटलिपुत्र। कहां हुआ था? वल्लभी गुजरात। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। अध्यक्ष कौन थे? देवाधि श्रमा। और कितने अंगों की रचना हुई थी? 12। और कितने उपांगों की रचना हुई थी? 12। ये हुई थी दूसरी जैन संगीति, ये हुई थी पहली जैन संगीति। ठीक है ना। अब थोड़ा सा और सवाल क्यों चलते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है क्या? संलिखना है ना। संलिखना क्या होता है? संलिखना का मतलब होता है शरीर, शरीर त्यागना, शरीर त्यागना। शरीर त्यागना का मतलब क्या होता है? संलिखना। अगर आप देखो, बौद्ध धर्म में भी वही चीज है कि अपने इच्छा को मारो। जैन धर्म में अपने आत्मा को इतना कुड़काओ कि दोबारा ये नहीं मनुष्य जीवन में आए। ठीक है, शरीर को त्यागना। तो संलिखना विधि से किस राजा की मौत हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला में, ये कहां पे है? कर्नाटक। श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हुई थी किस विधि से? संलेखना विधि से। श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी किस विधि से? संलेखना की विधि से। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जब मगध में ना 12 वर्ष का लंबा अकाल पड़ा, ये वहां से निकल गए भद्रबाहु के साथ और दक्षिण भारत में जाकर जैन धर्म का बहुत प्रचार किए। उसके बाद ये खुद इनका मृत्यु हुआ श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में संलेखना विधि से। ठीक है, मतलब ऊपर पहाड़ पे चले गए, टेंट के नीचे बैठे और अपनी प्राण को त्याग दिया। अब थोड़ा सा सवाल और भी आता है क्या इसमें कि जैन धर्म, ठीक है ना, जैन धर्म ज्यादा प्रचार या ज्यादा विकसित क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इनकी भाषा बहुत टाइट थी। और क्या इनकी भाषा थी? मगध। बस इतना ही रहेंगे, है ना।